नमस्कार, मेरा नाम पप्पू पूर्वे है और आप देख रहे हैं जयनगर लैब। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपके जयनगर शहर में सक्सेस मंत्रा जो मधुबनी में चलता था, उसका नया ब्रांच जयनगर में आज विधिवत इसका उद्घाटन हो चुका है। और हमारे साथ मदन सर है जो उनके डायरेक्टर है सक्सेस मंत्रा क्लासेज के। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं, जानते हैं उसी से इसके बारे में। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं मदन कुमार, सक्सेस मंत्रा क्लासेस मधुबनी। मैं सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों और जयनगर वासी को, साथ ही मिथिलांचल के लोगों को हार्दिक शुभकामना, बधाई देना चाहूँगा। साथ ही नमस्कार, प्रणाम करना चाहूँगा। मधुबनी में सर तो आपका ब्रांच चल ही रहा है काफी दिनों से, जयनगर में खोलने का क्या मकसद है? जयनगर में ब्रांच खोलने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मधुबनी तक संसाधन के अभाव में नहीं पहुँच पाते हैं। तो जब भी जयनगर में किसी भी कार्यक्रम में आते थे तो लोगों से मिलना होता था और उन सभी लोगों का, स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड था कि सर यहाँ भी एक ब्रांच दिया जाए। तो इस सब को देखते हुए कि यहाँ जो स्थानीय बच्चे हैं, खास करके जयनगर प्रखंड के आसपास में जितने भी गांव हैं, वैसे तो पहले से ही सक्सेस मंत्रा क्लास से यहाँ से जयनगर से बच्चे जाते रहे हैं, आसपास के गांव से भी बच्चे जाते रहे हैं। और हमको लगता है कि जितने लोग भी टीचर के क्षेत्र में होंगे तो लगभग लोग जानते भी होंगे। तो उन सभी लोगों के डिमांड को देखते हुए ही यहाँ पर ब्रांच दिया गया है। आप सर कई वर्षों से यहाँ मधुबनी में पढ़ा रहे हैं और अभी तक कितने बच्चों को टीचर बना चुके हैं? अभी तक लगभग 7,000 प्लस बच्चे विद्यालय पहुंच चुके हैं और पास और जो है उससे ज्यादा है। और कितने सालों से मधुबनी में पढ़ा रहे हैं? मधुबनी में 2015 में क्लास की ओपनिंग हुई थी, तो 2015 से वहां पर है। तो ये यहाँ पर सीटेट जयनगर में खोले हैं, तो बच्चों से, छात्रों से क्या अपील करना चाहिए? बस एक ही अपील है कि आपका जो डिमांड था उसके अनुरूप ब्रांच दे दिया गया है। अब आप लोग यथाशीघ्र कोचिंग से जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बाधित नहीं करिए। समय सबसे बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है और समय जब एक बार बीत जाता है ना तो दोबारा आता ही नहीं है। मैथिली में एक कहावत है, हम लोग जो समय बिताते हैं ना किसी को पता ही नहीं चलता है। आज जो भी एज हमारा या आपका है, पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। तो मैं कहना चाहूंगा, मैथिली में है कहावत कि पल बीता पता नहीं, पहर बीता अनजान, रात बिताए सोई के, दिन बीता ज्ञान। सप्ताह बीता सोचन को, मास बीता मनगांठ, ऋतु बीता देखन को, वर्ष बीता 60। मतलब इसी तरह से एक एक पल को जोड़ते हुए दिन निकलता है, दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीना, महीना से वर्ष, और उसी तरह से पूरा जीवन निकल जाता है यदि हम समय को पकड़ते नहीं हैं तो समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाएं। अब ब्रांच यहाँ हो चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें। अभी सर आपके कई स्टूडेंट भी आए थे, अभी मिठाई खिला रहे थे, क्या क्यों खिला रहे थे आप इसे जानना चाहेंगे? अब आपके सामने में स्टूडेंट भी है और अपार खुशी होती है जब बच्चे सक्सेस करते हैं, तो एकदम से बहुत बड़ा दिल हो जाता है। तो मैं क्या कहूँ, इनसे ही आप पूछ सकते हैं, है ना। राजकिशोर कुमार राम। सर के पास कब से क्लास कर रहे हैं आप? 2021 से। तो क्या चीज में आपको सफलता मिली? TR3 में हमको सफलता मिला है इस बार 2024 में। सर किस तरह पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ा है सर। जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उनसे क्या अपील करिएगा? हम यही जयनगर प्रखंड विद्यार्थी और को यही हम बोलेंगे कि यहाँ पे आके अपना ज्वाइन करें क्लास। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत सारा वहाँ पे रहता है, 3-4 हजार विद्यार्थी रहता है, 2-3 क्लास चलता है मधुबनी में सर का। अधिकतर सर स्टूडेंट होता है जो ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं अंतर समझता है और ऑनलाइन के चक्कर में रहता है, लेकिन तैयारी अच्छा से नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करिए? देखिए, मैं उन बच्चों को जो ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर समझते हैं, असुविधा के अभाव में पढ़ते हैं, उनसे कहना चाहूँगा, अभी पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के मामले में पहला नंबर पर अमेरिका है, लेकिन अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को आप देखेंगे तो वहाँ ऑफलाइन पढ़ाई होती है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं ऑफलाइन क्लास में,
तो वहाँ टीचर से आई कांटेक्ट होता है, एक माहौल तैयार होता है क्लास का जो ऑफलाइन में नहीं हो पाता है। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सो गए, वे देखने वाले नहीं हैं। यहाँ डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में आपको तुरंत जवाब मिल सकता है। तो सेटिस्फिकेशन जो है वो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा होती है, और इसका मेन रीजन है कि आप एक माहौल में रहते हैं, और माहौल बहुत बड़ी चीज़ है पढ़ाई के लिए। अभी हमारे साथ न्यू प्रोडी सेंटर स्कूल के डायरेक्टर आनंद सर है, और यहाँ पर आज सक्सेस मंत्रा क्लासेज का ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। तो आइए उन्हीं से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहले हमारे चैनल में सर स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी आपका कि आप सामाजिक क्षेत्रों को मुद्दे को लेकर के आज हमारे बच्चों की बात करने के लिए हमारे पास आए हुए हैं। इसके माध्यम से जयनगर लाइव के सभी दर्शकों का दिल से आभार। आप लोग जयनगर लाइव देखते रहिए, जुड़े रहिए समाज से। पहले तो आप पहले क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों को जागरूक कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। आप सीटेट बीटेट भी कराने लगे हैं, क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, हमेशा से मन रहा है कि शिक्षा को समाज में लेकर के आना है। चाहे बात प्ले क्लास से लेकर के 10 तक पढ़ाने की हो, चाहे एक शिक्षक बनाने की हो, दोनों में शिक्षा का ही उत्थान हो रहा है अपने समाज में। तो अब शिक्षक जो है ना, हम लोग मिल करके बच्चे को पढ़ा रहे थे, अब शिक्षक तैयार किया जाएगा आपके शहर जयनगर में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब आपके शहर जयनगर में शिक्षक को तैयार किया जाएगा, जो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जा करके पोस्टें होंगे बहुत अच्छी पोस्ट पर। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सक्सेस मंत्रा सीटेट बीटेट क्लासेस जो चकदर चौक मधुबनी में चल रहा है लगभग में 10 वर्षों से, वो अब आपके शहर जयनगर में न्यू प्रोडी सेंटर स्कूल के कैंपस में चलेगा। तो आइए, देर न करिए, ज्वाइन करिए। इसी बीच में मैं आपको कहना चाहूंगा एक शेर के माध्यम से कि तुरंत हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना, ऐ शिक्षक की तैयारी करने वाले बच्चों, शिक्षक भी बनोगे, मंजिल भी मिलेगा, और शिक्षक बनने के बाद मजा भी आएगा। विधिवत आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया सक्सेस मंत्रा क्लासेज का। तो अंतिम बार छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं? अंतिम बार हम यही अपील करना चाहेंगे छात्र छात्राओं से कि आपकी संपूर्ण विषयों की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। 1 to 5 सीटेट, 6 to 8 सीटेट, बीटेट, बीपीएससी टीआरई 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th सारे सब्जेक्ट का तैयारी आपको कराया जाएगा। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज जो है ना दिया जाएगा। और साथ में मैं अपने तरफ से आपको यह एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि प्रत्येक संडे को जो है सो यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जाएगा सीटेट के लिए और बीपीएससी के लिए, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही मुफ्त रखा जाएगा। यह सेवा मैं स्कूल के तरफ से जो है ना आपको फ्री में दूंगा। अधिकतर बच्चे जो होते हैं पैसे के अभाव में कि सीटेट बीटेट में जो मान के चलिए पटना हो, दरभंगा हो, कहीं जाना पड़ता था, अब आप इस तरह का सुविधा जयनगर में दे रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ करना चाहिएगा? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, बहुत सारा जो बच्चा है ना, जो अभी लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे भी हमारे चैनल से, ट्रेन पकड़ के या समझे डेरा लेकर के मधुबनी में रहते थे। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि सपोज करिए सर की कोई महिला है जिनका बच्चा छोटा है, 4-5 साल का है या 3 साल का है, अगर वो जा करके मधुबनी में डेरा लेंगे तो महीने का खर्च उसे 6-7 हजार रुपया आएगा। एक साल अगर वो रहते हैं तो 7 हजार भी मान ले तो 12-84 हजार रुपया खर्च होगा। फिर कोचिंग का फीस है और भी बहुत सारा फीस है, और आपको परिवार से दूर भी रहना पड़ेगा। तो अगर आप अगर महिला है, हाउस वाइफ है, अगर आप एक वर्किंग आदमी है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप आइए, आराम से पढ़ करके अपने घर चले जाइए। और आपको पता ही है क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज सक्सेस मंत्रा कभी ना किया है ना करेगा। तो ये हमारे साथ अभी थे इंजीनियर अरुण जी, और देखो भी उन्होंने बताया सक्सेस मंत्रा क्लासेज के बारे में। तो अगर आपको भी सीटेट करना हो और जयनगर में आके करना हो तो आप यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल यह वीडियो आप लोग फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, देखते रहिए जयनगर लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।